हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। हे पुण्य आत्माओं, आप चिंतन करो और बार बार सोचो कि गोपियों में ऐसा क्या था, ये नानक जी के पास ऐसा क्या था। बस उन्हें सब में भगवान क्यों नजर आया। कोई गोपी गृहस्थ परिवार छोड़ के भागी क्या, सन्यासिनी बनी क्या। आप सोचिए, नानक जी ने गृहस्थ को भी भगवान का ही घर माना, लेकिन आप और हम लोग पता नहीं मन में क्या क्या आता रहता है। हम ऐसा कर लें, हम ऐसा कर लें, हमारी भक्ति नहीं हो पा रही। अरे भक्ति करनी नहीं, होनी है। करने का मतलब होता है क्रिया। तुम कर्ता मत बनो। अब बताइए, कोई व्यक्ति ये कहे मैं प्रेम करता हूं, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम होता है। प्रेम होता है, फूल खिलता है तो खुशबू महकती है, फैलती है। आप बताइए, किसी में ताकत है संसार में जो फूल को खिला के उसकी खुशबू को रोक दे? हाँ, एक ताकत है, आप कागज के फूल बना लीजिए, प्लास्टिक के फूल बना लीजिए, जीवंत फूल नहीं। आप सोचिएगा, लोग वहां घरों में प्लास्टिक के फूल भी लगाते हैं, वो कोई खुशबू दी है आज तक किसी फूल ने? वो हमें क्या लगता है, वो सुंदर लगते हैं। ऐसे ही आप भी बहुत ध्यान से सुनो, आप भगवान की बगिया के फूल हो। हम सब, प्रत्येक जीव भगवान की बगिया का फूल है। आप भगवान के दिए हुए प्रेम से महकते क्यों नहीं? हमारा प्रेम कहां संकीर्ण हो गया, कहां छुप गया? कौन सी अज्ञानता ने हमें ढक दिया? मैंने, सब नोट करो, अहम ने, अहंकार ने, तू तेरा बुला दिया, मैं मेरा बना दिया, और सारा जीवन लग गया मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। हम सिकुड़ते चले गए। कुछ समझने में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए। राम, आप गाते हो सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। आपको अनेक बार आपको बताया गया, ब्रह्मा जी ने कहीं से संसार लाके नहीं बनाया, नथिंग से संसार बना है, भगवान ही संसार बना है। ये पंचमहाभूत भगवान ही बने हैं। ये आपका शरीर भी पंचमहाभूत का भगवान की कृपा का है। ये कैसी मूर्खता हमारी खोपड़ी में आ गई कि माँ बाप ने शरीर बनाया है।
बस एक बार आप नीचे गिरे, गिरते ही चले गए। ये मेरे पिताजी का, ये मेरे दादाजी का, ये मेरा, ये मेरे बेटे का। बताइए अब आप क्या समझते हैं? ये जहां मेरा मेरा कर रहा है, ये ज्ञान है या अज्ञानता है? खुद सोचिएगा, ये ज्ञान है कि अज्ञानता है? आप अपने आप पे हृदय पर हाथ रख के देखिएगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मानता क्यों नहीं? आज भी हम अपने को पिता की संतान मानना बुरा नहीं है, लेकिन पिता भी तो परमात्मा ही है। ये क्यों नहीं खोपड़ी में आता? ये अंतर क्यों? क्योंकि अभी तेरे का ज्ञान नहीं है। कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई गीता, भागवत, रामायण अलग से कुछ नहीं देने वाली आपको। आपके मन की मलिनता को धोती है। और हमारे मन में क्या हाल है? हमने 1 घंटा गीता का पाठ किया, 23 घंटे शरीर का काम किया। अरे वो भी तो भगवान का ही काम था जो 23 घंटे कर रहे थे। ये माना नहीं, समझा नहीं। ऐसे कैसे? मेहनत तो मैं करूं और पैसा भगवान का। देखो हम क्या कहते हैं, पैसा तो मैं खर्चूं, मैंने प्लॉट खरीदे, मैंने खेत खरीदे, मैं खेती कर रहा हूं, ये भगवान का कैसे हो गया? इससे बड़ी और अज्ञानता क्या होगी? आप सोचिएगा, क्या आप हम लोग जागे हुए हैं या अभी भी सोए हुए हैं? इसीलिए मैं अनेक अनेक तरीकों से आपके साथ अलग अलग लीलाएं सुना करके आपको बताने का प्रयत्न करता हूं कि किसी प्रकार कोई तो बात आपके हृदय में जच जाए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में 3 शक्तियां प्रमुख हैं, जिसे आप कहते हो सत चित आनंद। देखिएगा, सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति। इसमें भी प्रमुख क्या है? आनंद शक्ति। और आनंद शक्ति का ही, सब नोट करो, सच्चिदानंद। सत चित का तो ज्ञान रहा, आनंद भूल गए। आनंद का ही, आनंद तत्व का ही आह्लादनी शक्ति का सार प्रेम है। जैसे फूल की खुशबू, वो प्रेम है। एक एक शब्द ध्यान दो। फूल की खुशबू उसका प्रेम है। फूल की सुगंध प्रेम है। आपका आपका आत्मज्ञान ही प्रेम है। आपका आत्मज्ञान ही प्रेम है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा, आप भी फूलों की तरह महका करेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हमारे में से खुशबू निकलेगी? आपके मुख से खुशबू निकलेगी। जो आएगा उसके दर्शन करने में आंख से खुशबू निकलेगी। आप जब प्रसाद पाओगे तो भगवान का प्रसाद मान के पाओगे। आपका उठना बैठना, खाना पीना सब खुशबू का हो जाएगा। करके देखो। खाली मैं का त्याग करना है, अन्यथा कोई गुरु उच्च नहीं कर पाएगा। मैं ही तो अहंकार है, मैं ही तो अज्ञानता है, मैं ही तो नादानी है, मैं ही तो नासमझ है। आप सोचिए, क्या भगवान गंदा संसार बनाएंगे? आप सोचिएगा, ये शरीर जिसमें भगवान खुद घुस गए,
ये संसार जिसके कण कण में भगवान है, सब जीवों के अंतःकरण में अलग अलग बैठते हैं। आप बताइएगा, आप किसी चीज को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? गंदगी को शुद्ध चीज मिलाते हैं, वो शुद्ध हो जाती है। अंधकार मिटाने के लिए क्या करते हैं? लाइट खोलते हैं, प्रकाश हो जाता है, लाइट अंधकार खत्म हो जाता है। आपको आत्मज्ञान ही प्रकाश है। बस आनंद की शुरुआत यहीं से है। आनंद का पौधा यही है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। और भगवान देखो, सबके हृदय में बैठकर उनके गंदे आइडियाज भी नोट करते हैं। बताइएगा, भगवान गंदे आइडिया नोट करते हैं। हमारे मन में कितने गंदे गंदे आइडिया आते हैं और सदा आनंद से रहते हैं। कमाल है। मतलब इतने बड़े शरीर में छुपके भगवान, और देखिए कमाल की चीज, वो गंदे नहीं होते। हम शरीर को पवित्र करते हैं, सब नोट करो। हम अपने शरीर को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र नहीं करते, अंतःकरण को पवित्र नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, तुम ब्राह्मण हो गए, तुम्हारी जात बदल गई, तुम्हारा धर्म बदल गया। जिसे कहते हैं ना, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। बताइए, इतनी सी बात है। अब मुझे बताइए, क्या ये सब समझने में आपको मेहनत करनी पड़ रही है? बस मानने की बात है। हाँ, सुनते तो सभी हैं, कोई पहली बार नहीं सुन रहे हो, अनंत जन्मों से सुनते सुनते हो गया। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि शर्मा जी, ये सब बातें आपके पास कहां से आती हैं? मैंने कहा, मेरी नहीं है, इसका देने वाला मैं नहीं हूं। अगर मैं अपने अंदर ये अहंकार करूं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो मेरी मूर्खता है। देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। मैं तो अपने को दास मानता हूं, आप लोगों का सेवक मानता हूं। मैं कई बार कहता हूं ना, प्याऊ पे बैठा हुआ पानी पिलाने वाला हूं। पानी भी भगवान है, सागर भी भगवान है। आप प्यासे बनिए भगवान के प्रेम के। इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना। भगवान ने कहा ना, छल कपट छिद्र ना भावा। आओ सोचिएगा, भगवान का नाम सत, चित और आनंद, और आनंद का सार मूलभूत तत्व प्रेम है। और देखिए, भगवान इतना डर्टी संसार बनाते हैं, फिर इस डर्टी संसार में व्याप्त हो जाते हैं, और हर एक जीव के अंतःकरण में बैठ के उसके आइडिया नोट करते हैं, और फिर उसको फल देते हैं। आप सोचिए, इतना गंदा वर्क करते हुए भी जिस शक्ति से सदा आनंद में रहते हैं, उसका नाम प्रेम है। नोट करो। मैं रोज आपको उड़ती चिड़िया पकड़ने का इशारा कर रहा हूं। प्रेम किसे कहते हैं? डॉक्टर ये कहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन करता हूं, तो डॉक्टर का मुर्दा शरीर भी ऑपरेशन कर सकता है। आप बताइए, वो शरीर क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो डॉक्टर का शरीर है, क्योंकि उस डॉक्टर में चेतन आनंद परमात्मा भी था, और उसके अंदर उसका अंश बेटा भी था। आप हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा।
कोई माता ये कहे मैं खाना बनाती हूं, आपको पता ही नहीं चलता। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये संसार कौन चला रहा है? आपके हमारे कर चलने आने से चल रहा है क्या? अगर आप में इतनी पावर है, किसी ने पूछा मैं मरना नहीं चाहता, तो एक संत बोले बहुत छोटी सी बात है, सांस लेना बंद मत करना। क्या कहा? सांस लेना बंद मत करना। अब आप बताइएगा, आपके हाथ में है सांस लेना? आप जो कहते हो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो सांस लेना बंद मत कीजिए। पता चल जाएगा आप कितने बड़े कर्ता हो, आप कितने बड़े धनवान हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े ज्ञानी हो। ये आनंद, जैसे कहा, किसी ने पूछा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसका क्या तात्पर्य है? आनंद सर्वोपरि है, सब जगह है। ये मत समझना अमेरिका में भगवान नहीं है, खाली भारत में ही भगवान है। ये तो हम लोगों ने डिवाइड किया, ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये रशिया है, ये चाइना है ना। सब कुछ भगवान का है, सब शक्तियां परमात्मा के अंडर में हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और समझने का प्रयत्न भी कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताइए, नानक जी को 13 शब्द ने ब्रह्म ज्ञान करा दिया, आत्मज्ञान करा दिया, मैं मिटा दिया एक 86 सी बात ने। जो कुछ है वो तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन हमें नहीं हुआ, हम गाते खूब रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन फिर आकर के ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अज्ञानता की निशानी और क्या होगी? आप और हम लोग अपने को ज्ञानी ना माने। इसीलिए मैंने कहा आलादनी शक्ति, आनंद शक्ति का आना, ये आलादनी क्या कराती? आनंद शक्ति का सार प्रेम है। वहां पर जाकर प्रेम शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जो हम लोग मां, पिता, बेटा, स्त्री, पति ये कहकर प्रेम करते हैं, सब में छुपा हुआ परमात्मा का प्रेम है, उसे नहीं जान पाते। गोपियों को ये राज समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? वो किसी संत महात्मा की चरणों में अपना मन बुद्धि रख दिया, उनकी बात को पूरी श्रद्धा और विश्वास से मान लिया। हम मानते नहीं। हम तुमसे प्रेम करते हैं। देखो हम कहते हैं ना, हम तुमसे प्रेम करते हैं, पापा हम तुमसे प्रेम करते हैं, मम्मी हम तुमसे प्रेम करते हैं। तुम की परिभाषा तो जानते नहीं। जो व्यक्ति प्रेम की परिभाषा नहीं जानता वो प्रेम क्या करेगा? बताइए, प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता तो प्रेम करेगा क्या? आप लोगों को लगेगा ऐसे थोड़ी है, हमने ऐसे जीवन थोड़ी गुजार दिया है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारे इतने बच्चे हैं, हमारे इतने नाती पोते हैं, हमने ये किया। अरे कुछ भी नहीं किया तुमने। यही तो अहंकार है, यही तो अभिमान है कि मैंने किया। जिस दिन मैं मिटा, मेरा मिटा, उस दिन तू प्रकट हो गया। मैं के जाते ही तू आ जाता है। ये मैंने ही तो रावण को खा गया। रावण तो बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था।
आप सोचिए, जो प्रेम की परिभाषा ही ना जानता हो, वो प्रेम क्या करेगा? प्रेम तो ऐसी वस्तु है, सर्वशक्तिमान भगवान को भी असक्त बना दे। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ के भागते हैं। ये प्रेम की निशानी है। आप और हम लोग अभी क्या समझेंगे प्रेम को, लेकिन अधिकारी हैं। और ये नहीं कह रहा हूं मैं केवल सुनने के अधिकारी हैं, आप प्रेम के अंश हैं, आनंद के अंश हैं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आनंद का पुत्र कहां रहता है? आनंद की गोदी में रहता है। देखो कमाल की चीज, आनंद का बेटा कहां रहता है? आनंद की गोदी में सदा दुखी रहता है। क्यों? उसे मैं का पता नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। रघु